बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, मेगा ओपिनियन पोल का दूसरा दिन और लगातार हम हाजिर हैं आपके सामने। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों में क्या मेगा ओपिनियन पोल का मूड, जनता का मूड क्या निकल कर आ रहा है और क्या है छत्तीसगढ़ की जनता का मूड, यह भी हम आपको बताएंगे। 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर और 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जनता क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उसके मन में, ये हमने जाना है और नतीजा क्या आया, क्या पाया, थोड़ी देर में आपके सामने। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल थोड़ी देर में। पिछले बार की स्थिति बात कर ली जाए, 50% वोट परसेंटेज के साथ बीजेपी 9 सीट, कांग्रेस 40.91% वोट के साथ 2 सीटों पर काबिज थी। अब क्या है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का हाल क्या है, थोड़ी देर में यह क्लियर हो जाएगा। तो किन सवालों के साथ हम जनता के बीच पहुंचे, वो सवाल आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहला सवाल हमने छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या पूछा, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से वो कितने संतुष्ट हैं, यह था हमारा पहला सवाल। भले ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अभी उन्हें नई जिम्मेदारी मिली हो, दिनों में जिम्मेदारी मिली हो, फिर भी यह पूछना जरूरी है कि क्या राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जो उम्मीद आवाम की है वो पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जनादेश मिला है। जवाब क्या आया देख लीजिए। 42% लोगों ने कहा राज्य सरकार के काम से वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और 33% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को बहुत ज्यादा संतोषजनक बताया। अगर कैटेगरी को संतुष्ट में लेकर जाएं तो राज्य सरकार के प्रदर्शन को मिलते हैं 32% मार्क और मुख्यमंत्री के कामकाज को मिलते हैं 47% मार्क। और कुछ ऐसे थे जो ना संतुष्ट थे ना असंतुष्ट, वो थे 17%। राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि ना संतुष्ट है ना असंतुष्ट है और 13% लोगों ने कहा मुख्यमंत्री के कामकाज से ना वो खुश है ना नाखुश। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं है। राज्य सरकार का प्रदर्शन असंतुष्ट लेवल पर अगर देखा जाए 6% मानते हैं राज्य सरकार का प्रदर्शन असंतुष्ट करने वाला और मुख्यमंत्री का कामकाज 5% लोग इससे असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज से बहुत ज्यादा जो नाराज हैं उनका प्रतिशत है 1। जी हां, 1% लोगों ने कहा इनके कामकाज से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। 2% लोगों ने कहा राज्य सरकार के प्रदर्शन से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। और एक बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। राजेश सिरोठिया हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब एक क्विक रिएक्शन इस वक्त धर्मेंद्र शर्मा साहब, कांग्रेस से चूंकि आप हैं, सवाल पहला आपसे मैं करना चाहूंगा। लगातार इंडी गठबंधन नुकसान में जाता नजर आ रहा है इस मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक। जी देखिए, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और आपके ओपिनियन पोल पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक आपत्ति है आपसे, वह यह है कि इंडी गठबंधन आप कह रहे हैं जबकि गठबंधन का नाम इंडिया है। तो कम से कम आप तो गठबंधन का नाम से लीजिए, इंडिया गठबंधन बोलिए। विपक्ष के नेता हमको इंडी गठबंधन बोलते रहे, लेकिन आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल ठीक है। इंडिया गठबंधन को धर्मेंद्र जी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि मुद्दे कम हैं या बेरोजगारी का मुद्दा अगर देखा जाए 56% लोग इस मुद्दे के साथ इस ओपिनियन पोल में शामिल हुए थे, बावजूद इसके नुकसान क्यों? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आपने बताया इतने सारे मुद्दे हैं और उसके बावजूद सर्वे में हम क्यों पिछड़ रहे हैं। मैं आपके सर्वे पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार का हिसाब लेना है और मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है, उसका भी हिसाब किताब लेना। आप बताइए, मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी थी सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। क्या हुआ उस गारंटी का? कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो परफॉर्मेंस है उनका इंप्रूव ही हो रहा है ना सर। मोदी जी ने तो वादा किया था महंगाई कम करने की, लेकिन 400 का सिलेंडर 1000 पार हो गया। तो ये सब गारंटियां उनकी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर प्रेम व्यास ठीक है, जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ। डॉक्टर प्रेम व्यास, तमाम वादे आपकी सरकार ने की, डबल इंजन की सरकार रही तमाम राज्यों में, उसके बावजूद भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। कांग्रेस का सवाल सीधा। देखिए, कांग्रेस का सवाल तो सबसे पहला I.N.D.I.A. मुझे लगता है थोड़ी अंग्रेजी समझ में आती होगी तो पता चल जाएगा कि डॉट के साथ में ही बोलना चाहिए, इंडिया नहीं है वो
वो डॉट्स है, और जिसमें खुद में 5 डॉट है, वो क्या किसी के साथ में बहस करेंगे। अब दूसरी चीज है जो हमने विकास करा है, हमने आज सांस्कृतिक सुदृढ़ता, सुरक्षा, समानता, इसको जनता के मध्य में प्रेषित करने का कार्य करा है। अगर हम परचेसिंग पावर पैराडाइज में आज किस पोजीशन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में किस पोजीशन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में किस पोजीशन में, स्पेस से सेमीकंडक्टर्स तक, डिजिटल से तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक, ग्लोबल से डिजिटल वर्ल्ड तक, हथियारों में स्वाति, पिनाक, भीष्म टैंक, और उसके बाद में ब्रह्मोस। आज हम उस परिस्थिति में कि आज भारत की तरफ अगर किसी को आंख दिखाना है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है। अगर हमारी विदेश नीति सुदृढ़ है तो आज हम हमारे नौसैनिकों को वापस ला पाते हैं, हम रशिया वॉर के अंदर से हमारे लोगों को सुदृढ़ता के साथ वापस ला पाते हैं, हम 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा पाते हैं, हम 1 लाख स्टार्टअप्स का निर्माण करते हैं, और 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। व्यास जी, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। जो पहलू होते हैं उसको नकारात्मक भाव से देखना और सकारात्मक भाव से देखना, इजराइल नौकरी के लिए जाने वालों की भी लंबी लाइन लगी हुई थी। डॉक्टर सुनिए, सकारात्मक क्या होती है ये भी मैं पहले प्रदर्शित कर देता हूं, आपकी बात का भी जवाब देता हूं। आज ईपीएफओ डाटा में मनमोहन सिंह शासन के साथ के शासन में 11 करोड़ लोग रजिस्टर हुए थे, अभी 27 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आपकी बात को पूरा करने का मौका आपको देंगे, लेकिन राजस्थान को लेकर जो बड़ी खबर मेगा ओपिनियन पोल की आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। मेगा ओपिनियन पोल में राजस्थान को लेकर क्या है हाल, राजस्थान को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं वो हम लगातार आपको बताएंगे। तकरीबन 25 सीट और राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल अगली स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। ओपिनियन पोल में एनडीए का क्लीन स्वीप और विपक्षी गठबंधन का सुपड़ा साफ। राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल, याद होगा आपको पिछली बार का भी हाल। पिछली बार भी विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित राजस्थान के अंदर कांग्रेस रही थी। और इस बार भी एनडीए का क्लीन स्वीप। पिछली बार बीजेपी के पास 24 सीटें और इस बार क्लीन स्वीप। तो राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस तरह के चुनावी परिणाम आए वो भी आपने देखे, 2023 विधानसभा चुनाव और अब राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल। कांग्रेस लगभग साफ जैसी स्थितियां और बारीक तरीके से समझते हैं। पुनीत, ओवर टू यू। तो पुनीत के पास भी हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के बारे में बता रहे हैं और राजस्थान में किस तरह की स्थितियां हैं। इसी तरह से बाकी राज्यों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैंने आपको कहा कि सैंपल सर्वे हमारा बड़ा है, 500 से ज्यादा सीटों पर हमने लोगों से चर्चा की। बिना देरी किए ओवर टू यू पुनीत। बहुत शुक्रिया अपर्णा और ललित आपका। और बिना देरी किए हुए मैं आपको बता देता हूं कि 25 में से 25 का हिसाब जो था पिछली बार का भी यही था कि 25 में 25/0 था कांग्रेस के लिए और 25 में से 25 था बीजेपी के लिए। और इस बार भी जो तस्वीर नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल, लोगों की राय जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भी वैसी ही तस्वीर बन सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल एक सरीखी, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं पाई चार्ट, या जो गाड़ी है, जो लोकसभा सीटों की गाड़ी है, वो पूरी तरह से लदी हुई है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। 25 की 25 सीटें जो है वो ले जा रही है। और पाई चार्ट तो बताने के लिए काफी, आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट जो है पूरा का पूरा जो सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा भगवा कलर का, यानी कि एनडीए के कलर का, बीजेपी के रंग का नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी 25 की 25 सीटें यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल, लोगों का ओपिनियन जो है वो हमने जानने की कोशिश की और जो जवाब आए हैं उसके आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं कि अभी चुनाव जो होने हैं, तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उसके पहले की परिस्थिति क्या है? उसके पहले की परिस्थिति, लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय जो है, अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से घोषित किए जाने हैं और कांग्रेस धीरे धीरे ही सही कर रही है। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है, लोगों की राय जो है, प्रत्याशी, हो सकता है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुछ और तस्वीर बने, लेकिन फिलहाल की तस्वीर आप देखिए कि राजस्थान की 25 की 25 सीटों का हिसाब किताब, अन्य के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0 जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरा 25 का आंकड़ा जो है, जैसा पिछली बार 2019 में भी यही तस्वीर बनी थी कि 25 की 25 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी और एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया था
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर जो है बिल्कुल एक सरीखी इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है, क्योंकि 2019 में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश का यही बता रहा है। और राजस्थान का ओपिनियन पोल और पिछला 2019 का हिसाब किताब आप सभी को मालूम है, 2019 में राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। तो यहां पर यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और यह तस्वीर जो है यह बताने के लिए काफी है कि देश का मूड क्या है, क्योंकि एक एक कर हम राज्य के जैसे जैसे डेटा सामने आ रहे हैं अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि क्या तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और ललित और अपर्णा जो है वो लगातार ये जानकारी भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी राय भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्राउंड पर भी जा रहे हैं और वहां हमारे जो सहयोगी है वो भी बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हुए लोगों का मूड क्या है वो भी बता रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े दिग्गज आप जो मेरे साइड में साथ में नजर आपको आ रहे होंगे, इनका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि राजनीतिक कद जो होता है वो पता चलता है और इससे आप कद से समझ जाएंगे कि कितना बड़ा कद। उत्तराखंड की तस्वीर जो है वो सामने आ गई है, 5 की 5 सीटें जो हैं उसका हिसाब किताब उत्तराखंड का आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस क्लीन स्वीप उत्तराखंड में अन्य भी कोई है ही नहीं, क्योंकि यहां पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जाता है। और यहां पर भी सबसे आगे नरेंद्र मोदी जो नजर आ रहे हैं यहां पर, वैसी ही तस्वीर उत्तराखंड में भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भी एनडीए यानी कि बीजेपी जो है उसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 5 की 5 सीटें जो हैं उस पर कब्जा करते हुए यहां पर एनडीए नजर आ रही। तो यह तस्वीर आप जो है ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर यहां पर बन रही है। उत्तराखंड की यह तस्वीर है, इसके पहले हमने आपको राजस्थान की तस्वीर भी साफ की और इससे आप समझ पाएंगे कि हमने मध्य प्रदेश भी आपको बताया, राजस्थान भी बताया, उत्तराखंड भी बताया, कल उत्तर प्रदेश की भी बात हुई थी और अलग अलग राज्य जो हैं वहां पर क्या तस्वीर, वहां का ओपिनियन क्या है, वहां जनता की राय क्या है, जनता क्या समझ रही है, कैसे वहां के जनता से जब सवाल किए गए तो जनता के दिमाग में क्या चल रहा है कि हमको अगर केंद्र सरकार का चुनाव करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं यहां पर नजर आ रही हैं। और उत्तराखंड की हमने बात की, राजस्थान की हमने बात की, मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का डेटा तो कल ही साफ कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ भी बारी आने वाली है और कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ का डेटा जो है वो भी निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि हमने बात की थी तेलंगाना से। देखिए खबर आ गई, तेलंगाना का भी डेटा सामने आ गया। 17 की 17 सीटों का हिसाब किताब आपके सामने है और अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें तेलंगाना में भी चुनाव हुआ और यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन तेलंगाना की 17 सीट जो लोकसभा की है इसमें कांग्रेस और उसका गठबंधन है उसको 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का ओपिनियन पोल ये बताने के लिए काफी है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है और बीजेपी जो है 8 सीटें एनडीए जो है 8 सीटें अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना में 3 सीटें ऐसी भी हैं जो कि अन्य की जेब में, अन्य के पाले में जा सकती हैं। अन्य जो है जो कि इंडी के साथ भी नहीं है और जो साथ में एनडीए के साथ में नहीं है, वो तस्वीर आप तेलंगाना की देख पा रहे हैं। तो तेलंगाना की 17 के 17 सीटों का हिसाब किताब और ओपिनियन पोल जो है, मेगा ओपिनियन पोल, वो हम आपको बता रहे हैं। और तेलंगाना में बीजेपी और एनडीए, जो एनडीए है उसको 8 सीटें यहां पर भी अगर बढ़त देखी जाए तो वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस जिसकी सरकार यहां पर हाल ही में ताजा बनी है और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और यहां पर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें यही राज्य था जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी या अच्छी खबर आई थी। लेकिन कह सकते हैं कि एक तरफ अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या अन्य राज्यों की राजस्थान की बात की जाए, तो वहां तो क्लीन स्वीप होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन यहां पर कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। यह तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफी है, लेकिन एनडीए को यहां पर भी अगर उसके मुकाबले अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मुकाबले देखेंगे, बिल्कुल जी आपके पास आएंगे पुनीत। दरअसल एक पैनल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उसमें श्रीचंद सुंदरानी साहब, आप पूर्व बीजेपी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं और मैदान में भी हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, अकेले नहीं हैं, पूरी की पूरी आवाम जिसके जरिए हमने ओपिनियन पोल किया है वो भी लगातार मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुंदरानी साहब का स्वागत।
जी सुंदरानी साहब, सवाल आपसे ये कि बीजेपी पोस्टर लेकर मैदान में उतर गई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, बड़े दिग्गजों के खिलाफ। आज एक पोस्ट के जरिए भूपेश बघेल ने भी जवाब दे दिया है, पलटवार सीधा बीजेपी पर। देखिए अर्पणा जी, जो जैसा कृत्य करेगा, जैसा सरकार चलाएगा, 5 साल भूपेश जी की सरकार रही, जो काम उन्होंने किया उसी का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का है, जनता की भावनाएं उसी प्रकार की है। भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता खदेड़ेगी। अगर उनमें साहस होता तो जरूर दुर्ग लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते, जो उनकी खुद की सीट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो सरोज पांडे की भी सीट हुआ करती थी सुंदरानी साहब। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कहीं न कहीं उनके केंद्र के दबाव में, उनके राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के दबाव में ये लड़ने। लेकिन आपकी बड़ी नेता को तो वो लोग बाहरी बता रहे हैं ना, कोरबा वाले। देखिए हमारी नेता को कोई बाहरी नहीं बताता। वो राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय महामंत्री नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ तो उनका गृह है, लेकिन उनको पूरे देश में उनकी पहचान है सरोज पांडे जी की। जी जी सिरोठिया जी, छत्तीसगढ़ पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ना, उस पर आपसे बात करना चाहूंगी। ये कहा जाता है कि जब कोई टॉप पर पहुंचता है तो उसके बाद उसका डाउनफॉल तो शुरू होना ही होना है। विपक्ष भी कई तरह से उस हिसाब से रणनीति बना रहा था, लेकिन तस्वीर जो मेगा ओपिनियन पोल की आ रही है उसमें तो ये दिख रहा है कि बीजेपी रिटेन करने में कामयाब दिख रही है। देखिए अभी जो है वो डाउनफॉल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आई नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की आई है, ना एनडीए की आई है। अभी मैंने आपसे अभी चर्चा अधूरी रह गई थी, ललित जी भी सुन रहे थे कि जो एक सनातनी भाव जो विकसित जो देश में हो रहा है, जो गैर मुस्लिम समुदाय में, हिंदू समाज में जो एक सनातनी भाव पैदा हो रहा है, वो बीजेपी का जो लक्ष्य 50% से ज़्यादा वोटें जीत हासिल करने का, वो उसको चाहे अनचाहे पूरा कर रहा है। और इसके कारण प्रत्याशी गौण हो गए हैं, कार्यकर्ता गौण हो गए हैं, और जनता स्वयं अपना कॉल लेकर और उसको जो है उसको 50% के ऊपर पहुंचाने की उसमें वो लग गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सनातनी भाव के करीब अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो कोई देश को एक राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने वाली पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भाव आम आदमी में पैदा हो गया है। अब इसके लिए आप और कोई जैसे पैदा हुआ है, बल्कि बीजेपी इससे वोट में कन्वर्ट भी कर पा रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ऐसे शब्द अगर रायपुर की किसी लोकल ट्रेन में आप सुने, मध्य प्रदेश की किसी लोकल ट्रेन में आप सुने, तो ये विपक्ष के लिए वाकई सोचने वाली बात है। आएंगे आपके पास भी, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार श्रीनिवास का हम रुख करेंगे। श्रीनिवास, किस तरह की स्थितियां, बस्तर का क्या मूड, देश का मूड भी हम लगातार बता रहे हैं, लोगों से फटाफट रिएक्शन लीजिए, क्विक। जी बिल्कुल, बस्तर सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट में बीजेपी उम्मीदवार का जो नाम ऐलान होने के बाद कांग्रेस का नाम जो उम्मीदवार है अब तक ऐलान नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, माहौल की बात करें तो कैसा माहौल दिख रहा है अभी? माहौल पूरे देश में मोदीमय है, क्योंकि एक ही बात कहूंगा, कथनी और करनी में भेद, कथनी और करनी एक। तो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो जनता को डिलीवर किया है वो कांग्रेस से जनता सुनती आई पर पाया कभी नहीं, और अब 10 सालों से पा रहे हैं, लगातार पा रहे हैं। और उनका विजन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, देश को तीसरी इकोनॉमी बनाने का, उसके बाद प्रथम इकोनॉमी बनाने का, जो बातें वो कह रहे हैं वो पब्लिक तक पहुंच भी रही है और वो उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी 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 और हर जगह मोदी ही आई। सर, काम कितना हुआ है बस्तर में? बस्तर में जब से विधानसभा चुनाव के पहले से ही लोगों की एक मानसिकता बन गई थी कि हाँ कुछ चेंज होना चाहिए, और बीजेपी जैसे ही विधानसभा चुनाव में जीत कर आई है और जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, मैं विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बस्तर की ओर ज्यादा ध्यान दिया। आपके पास वहां तो मोदी मोदी ये बातें निकलकर सामने आ रही है। पवन पटेल जुड़ रहे हैं जबलपुर से। पवन, जरा जबलपुर का हाल बताएं, वहां पर क्या चर्चा है? जी बिल्कुल अपर्णा, जबलपुर में भी इस समय जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है।
वक्त हम जबलपुर के मुख्य बाजार में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यापारी और कुछ आम लोग मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है। लोकसभा में बीजेपी ने तो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस अभी भी नहीं कर पाई है। क्या लगता है माहौल कैसा जाएगा, कहाँ जाएगा? माहौल तो इस बार जो दिख रहा है पूरा बीजेपी के फेवर में दिख रहा है। और मोदी जी ने अगर सोच के रखा है कि 400 पार करना है तो ये उनका दृढ़ निश्चय होता है, उसके लिए उतनी वो मेहनत भी करते हैं। तो लोग जो वोट देने जाएंगे वो लोकल प्रत्याशी को देख के वोट नहीं देंगे, वो तो अपना वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पे देंगे। तो उनसे उम्मीद है कि जो बीजेपी या उनके जो नेता 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं उसे वो सफल करके ही रहेंगे। बीते 10 सालों की बात करें अगर कार्यकाल की, तो लगता है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि जनता पसंद। काम बहुत से अच्छे हैं इनके, लेकिन सबसे जो है जो बेरोजगारी है और जो फ्री में जो बांट देते हैं, इस टाइप के जो मुद्दे हैं, ये आने वाले समय के लिए घातक ही होंगे। चलिए अगर आप और सारे, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं पवन, वक्त बहुत सीमित है। तमाम जो हमारे सहयोगी जो मैदान में तैनात हैं, उन सभी से गुजारिश की बहुत तेजी से लोगों से फटाफट रिएक्शन लें। वक्त कम है और बहुत सारी चीजें हमें